हेलो एवरीवन। देखिए फ्रेंड्स, ये है विद्या क्वेश्चन बैंक का एक मॉडल पेपर जिसको बोला गया है सुपर 30, क्योंकि इस मॉडल पेपर से सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाएंगे, क्योंकि विद्या क्वेश्चन बैंक वाले जो एक्सपर्ट लोग हैं उन्होंने ये क्वेश्चन पेपर बना के दिया है। और देखिए इसको पढ़ के देखिए, सुपर 30 शीर्षक के अंतर्गत बोर्ड परीक्षा 2025 में पूछे जा सकने वाले संभावित अति प्रश्न 30 प्रश्न दिए गए हैं। इसके अभ्यास द्वारा छात्र गण कम से कम समय में उत्तम तैयारी कर अच्छे अंक अर्जित कर सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए अगर पृष्ठ पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। तो देखिए इसके आंसर समझते हैं हम आपको ऐसे ही बता देंगे इसके आंसर। आपको क्यूआर कोड स्कैन करने की जरूरत नहीं है। देखिए शुरू में मिलेंगे आपको इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 20 नंबर के। तो ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपको जरूर से जरूर याद करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या, वो देखिए, कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। देखिए सबसे ज्यादा मालूम किया गया ये बोर्ड एग्जाम में, जो कीर्ति है, जो रचना है इनकी कंकाल, इसके लेखक कौन है। तो देखिए याद करना पड़ेगा आपको, जयशंकर प्रसाद है। कौन है फ्रेंड्स? जयशंकर प्रसाद है। और दूसरा क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है। काफी बार पूछा गया है कि रस मीमांसा के लेखक है कौन। रस मीमांसा के लेखक कौन है ये आपको जरूर से जरूर याद करना है। ये कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ओके, पहला वाला इसका करेक्ट है। तीसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। तो देखिए पहला कथन है इसमें, पहला कथन दे रखा है इसमें कव्वाला के ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक डॉक्टर स्वामी रामकुमार वर्मा है। क्या ये सही है? अगला चेक करें, क्या भूलूं क्या याद करूं उपन्यास विधा की रचना है। गवाला है गोदान के लेखक प्रेमचंद हैं। लास्ट वाला के मित्रता निबंध के लेखक डॉक्टर श्याम सुंदर दास हैं। तो इसमें जो कथन सही है वो है आपका तीसरा वाला, ग वाला। गोदान के जो लेखक है वो मुंशी प्रेमचंद है। ओके, तो इस वजह से इसका तीसरा वाला करेक्ट होगा। चौथा क्वेश्चन क्या है वो समझिए कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक कौन है। तो याद रखें भगवती चरण वर्मा है। काफी बार पूछा गया है, भगवती चरण वर्मा। ओके, चलिए पांचवा क्वेश्चन क्या उसको समझते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, देखिए, लहरों के राजहंस के लेखक कौन है। तो काफी बार पूछा गया, मोहन राकेश है। कौन है फ्रेंड्स? मोहन राकेश है। छठा क्वेश्चन क्या है कि निम्न में से प्रयोगवाद की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो याद रखें घोर वैयक्तिकता है और यथार्थवादी दृष्टिकोण है। तो दोनों ही इसके करेक्ट ऑप्शन है, ये वाले का और खा। और क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि साकेत महाकाव्य की रचना किसने की है। जो साकेत है वो किसकी रचना है। तो याद रखें महाकाव्य किसका है, ये मैथिली शरण गुप्त का है। किसका है? मैथिली शरण गुप्त का है। आठवां क्वेश्चन है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो याद रखें कौन कौन सी प्रवृत्तियां इसकी। देखिए आठवां क्वेश्चन दे रखा है कि प्रगति युग की दो प्रमुख विशेषताएं कौन सी हैं। तो याद रखें मानवतावादी प्रवृत्ति है, ओके, ये वाला है, और विद्रोह एवं क्रांति की भावना है, और ये वाला है। और ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, दोनों के दोनों जरूर से जरूर याद करना है कि प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां विशेषताएं कौन कौन सी हैं। तो मानवतावादी प्रवृत्ति है और विद्रोह एवं क्रांति की भावना है। और नवा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से शुक्लोत्तर युग के लेखक कौन से हैं। तो वह है वासुदेव शरण अग्रवाल। याद रखें पहला वाला करेक्ट है, वासुदेव शरण अग्रवाल हैं शुक्लोत्तर युग के प्रमुख जो लेखक हैं। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्या दे रखा है, सुमित्रा नंदन पंत की रचना किसकी है। देखिए सुमित्रा नंदन पंत जो है रचना है किसकी, यह है युगवाड़ी। ओके, याद रखें युगवाड़ी। और देखिए नाना वाहन नाना वेशा, ये काफी बार पूछा गया है, इसमें रस कौन सा है, आपको रस बताना है। तो इसमें करुण, विभत्स्य, वीर, या हास्य रस। तो याद रखें हास्य रस है। क्या है फ्रेंड्स? हास्य रस है। अगला वाला चेक करें क्या है क्वेश्चन कि पीपर पात सरिस मंडोला, इसमें कौन सा अलंकार है। तो याद रखें, देखिए जिसमें सरिस वर्ड आ जाए या सा आ जाए तो वो होता है उपमा अलंकार। कौन सा होता है? उपमा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है उसको समझते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो देखिए, सुनी केवट के वैन प्रेम लपेटे। तो इसमें क्या है, छंद कौन सा है। चौपाई है, रोला है, सोठा है, ये दो है। तो इसमें सोठा है। ओके, याद रखें सोठा है। तो इनकी सारी मात्राएं आपको पता होना चाहिए कि चौपाई में कितनी होती हैं, 16 मात्राएं होती है, रोला में 24 होती हैं, 11 होती हैं, और इसमें 13 होती हैं। तो इस टाइप से इसकी मात्राएं पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि संदेहपूर्ण कथन को क्या कहते हैं। तो जाहिर सी बात है संदेह से कौन सा मैच हो जाएगा वो समझिए कि साधारण वाक्य तो होगा नहीं, प्रश्नवाचक भी नहीं होगा, नकारात्मक मतलब नेगेटिव वाला सेंटेंस होता है संदेहात्मक। ओके, तो संदेह से संदेह वाला मैच हो गया तो इसका तीसरा वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला है तुमसे सोया नहीं जा सकता, वाक्य में वाच्य है तो ये भाव हो रहा है, कह रहा है कि सोया नहीं जा सकता, तो ये भाव है इसके अंदर, तो भाववाच्य हो गया।
अगला है विकारी पद नहीं है, जिसका विकारी नहीं हो सकता तो वो प्रतिदिन का नहीं कर सकते हम। गाय का गाय कर सकते हैं, सभा का सवाई कर सकते हैं, और रमेश का बहुत सारे रमेश हो सकते हैं, मतलब इसका विकारी कर सकते हैं हम, क्योंकि प्रतिदिन का नहीं कर सकते हम, तो इस वजह से प्रतिदिन प्रतिदिन होता है। और क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, अनुग्रह शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है? तो अनु प्लस ग्रह, तो अन से नहीं बना है, आ से नहीं बना, तो अनु से बना है। ओके, शुरू वाले वर्ड से जो पूरा वर्ड मैच हो उसको बोलते हैं उपसर्ग, तो अनुग्रह हो जाएगा। त्रिवेणी, देखिए इसमें गिनती हो रही है, त्रिवेणी तीन बेणों वाला समास, तो वो जिसमें गिनती हो जाए उसको बोलते हैं द्विगु समास। द्वंद्व में आपस में उल्टे होते हैं, कर्मधारय में विशेषण बताई जाती है, तो याद रखें समास के बारे में। ओके, चलिए, और क्वेश्चन नंबर 19 क्या, वो देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि निम्नलिखित में से गंगा का पर्यायवाची नहीं है। तो देखिए गंगा का जो पर्यायवाची है, भागीरथी भी होती है, सुरसरिता भी होती है, देव नदी, काली देखिए काली नदी, कालिंदी, कालिंदी नहीं होता। और देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या, वो देखिए तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थ विभक्ति एकवचन का रूप होगा, तो वो होगा तस्मे, क्या होगा, तस्मे होगा। तो इस तरीके से आप इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लगा सकते हैं, और देखिए और समझते हैं। चलिए, अब आता है सुपर 30 का क्वेश्चन नंबर 21 क्या है कि निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नोत्तर, देखिए निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इन प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं। तो देखिए इस तरीके से इसका पूरा गद्यांश दे रखा है कि विश्वास पात्र मित्र जीवन के एक औषध है। हमें अपने मित्रों, देखिए मित्रों वाले चैप्टर से लिया गया है, ध्यान से पढ़ें, चैप्टर कौन सा है, मित्र वाला है। तो मित्र वाला चैप्टर दे रखा है, ये गद्यांश है पूरा, इसमें क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा, तो देखिए पहला क्वेश्चन दे रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ के लेखक, देखिए पाठ और लेखक का नाम बताना है। तो पाठ का नाम मित्रता है, और लेखक आप जानते हैं इसके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ओके, और रेखांकित अंश की व्याख्या इसी को घुमा घुमा के लिख देना, वो हो जाएगी, इसकी व्याख्या हो जाएगी। इसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्वेश्चन ये पूछा गया है कि व्यक्ति को अपनी मित्रता से कैसी उम्मीद रखनी चाहिए। तो इसका आंसर इसके जस्ट नीचे है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा रखनी चाहिए। ओके, तो क्वेश्चन है, इसका आंसर है एक सच्चा मित्र किसे कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन इसमें से छाट छाट के इसका आंसर निकालने हैं। तो ये क्वेश्चन दे रखे हैं, इसका आंसर इसमें से निकालने हैं, सारे आंसर इसमें से मिल जाएंगे, पढ़ेंगे आप ध्यान से तो मिल जाएंगे। और देखिए 22वां क्वेश्चन क्या दे रखा है, ये भी 6 नंबर का, ये भी 6 नंबर का। निम्नलिखित पदांश पे आधारित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए ये विश्वास पात्र वाला बहुत आता है, इस वजह से दिया गया इसके अंदर। और इसमें वृंदावन गोकुल वन उपवन, तो देखिए वृंदावन वाला बहुत आता है एग्जाम में, तो ये वो क्वेश्चन आ रखे हैं जो पक्के आते हैं एग्जाम में। और देखिए पहला क्वेश्चन है कि प्रस्तुत पदांश के संदर्भ सहित व्याख्या, तो बताओ ये किस चैप्टर से लिया गया है और उसके कवि कौन है, ये बताना है। जिसमें से छाट छाट के इसका आंसर लिखना है और व्याख्या कर देनी है, तो आपके 6 नंबर पक्के हो जाएंगे। और देखिए अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 क्या है। क्वेश्चन नंबर 23 को पढ़ें ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 23 की निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का नाम लिखिए। तो देखिए जयशंकर प्रसाद का तो मोस्ट एमपी है, इसको तो पक्का याद कर लेना। ओके, इन तीनों में से पक्का याद करना जयशंकर प्रसाद का। देखिए ये थे लेखक वाले जीवन परिचय, अब आएंगे कवि वाले जीवन परिचय। निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उसकी रचना बता दो। अब देखिए कवियों में आपको कौन कौन से याद करने हैं वो समझते हैं। देखिए सूरदास और तुलसीदास, ये तो 100% आते हैं, ये बच के नहीं जाता इससे, सूरदास और तुलसीदास। और इसमें सब महादेवी वर्मा का वो याद कर लेना, अगर पसंद है तो मैथिली शरण गुप्त का भी याद कर सकते हैं, बट महादेवी वर्मा का आसान है, इसको याद कर सकते हैं। अब आता है संस्कृत का, ये संस्कृत का सेक्शन है। देखिए ये संस्कृत दे रखी है, इसको आपकी हिंदी बना के, देखिए इसकी हिंदी में बना के इसको लिखना है, इसकी हिंदी पढ़नी पड़ेगी आपको। ये नगरी वाला आ रखा है, वाराणसी वाले चैप्टर्स है, इसको जरूर से पढ़ना है। 26वां ये वाला आ रखा है, श्लोक आ रखा है, इसका भी क्या करना है आपको, व्याख्या करनी है, इसकी हिंदी अनुवाद करना है। तो इस तरीके से ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो पक्के आते हैं एग्जाम में, इसमें से एक भी जो नहीं छोड़ना, सारे के सारे करके जाने हैं बोर्ड एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 27 क्या है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो कुत्र मरण मगडल भवती, इसको आपको संस्कृत में इसका आंसर लिखना है। तो केवल देखिए ये सारे दे रखे हैं, पेपर में केवल आपको 2 पूछेगा, 2 लिखने हैं इतने सारों में से जो आपको याद हो। लोभ कैन बढ़ दे तो बहुत आसान है, पुरुराज कैन सह युद्धतम अक्रोध बहुत आता है एग्जाम में। ये सारे के सारे आपको याद करने हैं और इसका आंसर याद करने हैं, ना कि ये क्वेश्चन तो पेपर में मिलेंगे।
अब देखिए 28वां क्वेश्चन, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ किया गया कोई श्लोक लिखिए। देखिए श्लोक है सारे के सारे, देखिए ये श्लोक है, दो दो लाइन, देखिए श्लोक है, ये भी दो लाइनें का चाहिए, श्लोक है, ये भी श्लोक है। तो श्लोक वो लिखना जो पेपर में नहीं आया हो, वो श्लोक लिखना जो आपके याद का होगा। तो ये देखिए 28वां तो 77 ऐसे आता है, इसको पक्का याद कर लेना है। 29वां देखिए कि अखिल भारतीय वाद विवाद प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार विजेता मित्र को बधाई पत्र लिखिए। तो एक पत्र लिखवाता हूँ, पत्र जरूर लिखना आपको, ये वाला लिख लेना या फिर ये वाला, या फिर गंदगी वाला, एक गंदगी वाला आता है वो भी पक्का याद करना आपको, ओके, और ये वाला याद कर लेना है। अब आता है देखिए लास्ट क्वेश्चन आता है, वो समझिए। ये गंदगी वाला याद रख लेना, ये वाला तैयार कर लेना है, या फिर ये वाला तैयार कर लेना कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हैं तो अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 30 जो लास्ट है इसका, के देखिए सुपर 30 का मतलब 30 क्वेश्चन, ये आपको पक्के याद करने हैं। हिंदी के 30 क्वेश्चन, यही आपको टॉप क्लास के नंबर दिलवा देगा हिंदी के अंदर। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो निबंध लिखना देखिए 7 नंबर का आता है, और ये पक्का याद करना है। कौन कौन सा तो याद करना है वो समझिए। विज्ञान प्रदान वाला वेरी वेरी IMP है, ये जरूर से जरूर याद करना है। पर्यावरण प्रदूषण वाला, योग शिक्षा वाला, और स्वदेश प्रेम वाला है। तो इसमें से 4 याद कर लेना पक्का, 4 में से एक तो आते आता है गारंटी से। ये सुपर 30 क्वेश्चन थे जो आपको हमने बता दिए हैं, और ये शुरू वाले जो 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको जरूर से जरूर पढ़ने हैं। ये 30 क्वेश्चन बच कर नहीं जाने चाहिए इससे पेपर में कोई सा भी। चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसी वीडियो चाहिए जो आपके बोर्ड एग्जाम में नंबर इंक्रीज कराए तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स ये है कक्षा 10 का हिंदी का पेपर, और ये विद्या क्वेश्चन बैंक है 2025 का न्यू पैटर्न है। और इसका देखिए समझेंगे हम प्री बोर्ड परीक्षा का पेपर। जैसे कि आपको पता है 3 घंटे 15 मिनट आपको सोल्व करने के लिए दिए जाएंगे, और 70 नंबर का पेपर होगा। और ये नोट में पढ़ लेना कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, और इसमें क्या आते हैं 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न आते हैं। तो देखिए शुरू में आपको जो 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको याद करने हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपको याद करना है कि शुक्ल युग के सशक्त आलोचक एवं निबंधकार का नाम है। तो याद रखें रामचंद्र शुक्ल। कौन है? रामचंद्र शुक्ल है। दूसरा है अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है? तो याद रखें कौन है? विष्णु प्रभाकर है। कौन है? विष्णु प्रभाकर है अर्धनारीश्वर के लेखक। और क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है वो समझते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन समझिए, तीसरा क्वेश्चन समझिए क्या है कि इनमें से नाटक विधा के लेखक हैं। तो याद रखें जो नाटक हैं इसके विधा के लेखक हैं श्रीनिवास दास। कौन है? श्रीनिवास दास। इसका खा नंबर करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि कीर्ति कंकाल के लेखक हैं। तो याद रखें कीर्ति कंकाल बहुत आती है, कीर्ति एक रचना है। यह देखिए कंकाल जो है कीर्ति है मतलब रचना है, इसके लेखक कौन है? तो याद रखें जयशंकर प्रसाद। काफी बार मालूम किया गया है कि जयशंकर प्रसाद की कोई रचना बहुत आती है। तो याद रखें जो कीर्ति कंकाल के लेखक हैं वो जयशंकर प्रसाद हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि हिंदी गद्य का वास्तविक इतिहास कब से शुरू हुआ था, कब से आरंभ हुआ था? तो ये स्टार्ट हो गया था 1850 से, 1850 से ये स्टार्ट हो गया था। 1850 से 1850 ईस्वी से ये शुरू हो गया था। क्या हो गया था? वास्तविक इतिहास किसका? गद्य का। और क्वेश्चन नंबर 6 है आधुनिक काल की समय अवधि कब से कब तक मानी जाती है? तो याद रखें कब से कब तक मानी जाती है। ये मानी जाती है आपकी 1843 से वर्तमान समय तक, मतलब अब जो टाइम चल रहा है 2024 अब तक का समय 1843 से ये आधुनिक काल की अवधि मानी जाती है। और क्वेश्चन नंबर 7 है कि रीति मुक्त काव्य धारा के 2 कवियों के नाम बता दो। तो पहला ऑप्शन है घनानंद, दूसरा है बोधा ठाकुर। ये दोनों ही करेक्ट हैं, तो इसका दोनों ही करेक्ट में आ जाएगा। विकल्प का और खा दोनों ही करेक्ट हैं, इस वजह से इसका ग वाला करेक्ट होगा। ओके, क्योंकि पहला वाला भी है दूसरा वाले भी, दोनों कवि क्या है? ये रीति मुक्त काव्य धारा के कवि हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि नई कविता की प्रमुख विशेषता कौन सी है? तो याद रखें नई कविता की जो प्रमुख विशेषता है वो है छंद योजना में नवीनता। याद रखें छंद योजना में नवीनता मानी गई है नई कविता की जो रचना है। ओके चलिए, और नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पढ़ते हैं जो आपको जरूर याद करने चाहिए बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए इस मॉडल पेपर में और जो क्वेश्चन आ रखे हैं उसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा कि आंगन के पार द्वारा रचयिता कौन है इसके? तो याद रखें जो आंगन के पार द्वार है ये है खावाला क्या है? अज्ञे। जो अज्ञे नाम है इस वर्ड में याद कर लें। ये आंगन के पार के द्वार के जो रचयिता है वो ये है। आंगन के पार के द्वार के जो रचयिता है वो कौन है? अज्ञे हैं। खावाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10 देखें क्या है। भारतेंदु युग
किस काल के अंतर्गत आता है? तो याद रखें भारतेंदु ये युग है ये आधुनिक काल के अंतर्गत आता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि नाना नाना वाहन नाना वेशा बिहसे शिव समाज निज देखा को मुख हीन विपुल मुख काहू बिनु पट कर कोऊ कोऊ बहु बाहू। इसमें कौन सा रस है? इसमें रस बताना है। तो याद रखें ये वाला जो रस है, ओके, ये हास्य रस है। याद रखें हास्य रस है इसके अंदर। और क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि यहीं कहीं पर बिखर गई है भग्न विजय माला सी, जिसमें माला सी सा सी से इस टाइप के वर्ड आए तो याद रखें वो जो अलंकार होता है वो होता है उपमा अलंकार। कौन सा होता है फ्रेंड्स? उपमा अलंकार। और क्वेश्चन नंबर 13 क्या है वो समझे। देखिए, जिनके आगे ठहर सके जंगी न जहाजी हैं ये वही प्रसिद्ध छत्रपति भूप शिवाजी। इसमें कौन सा अलंकार है? और इसमें अलंकार नहीं पूछा है, इसमें छंद पूछा है। तो छंद में आपको मात्राएं गिननी पड़ती हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो इस तरीके से रोले में 24 मात्राएं आती हैं तो 24 बैठ जाएंगी आपकी, तो इसका रोला हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? 14वां क्वेश्चन है कि इनमें से निर उपसर्ग कौन से शब्द में प्रयुक्त हुआ है? तो निर जो हुआ है, देखिए निवास में तो नी आया है, निवेश में भी नी आया है, सुमार्ग में सु आया है, तो निर्वाहा। तो निर्वाहा कौन से खवाले में आ गया? भीम अर्जुन में समास कौन सा? भीम अर्जुन आपस में उल्टे होते हैं और उल्टे वर्ड आते हैं आपके द्वंद्व समास में, जो आपस में विरोधी होते हैं उसको बोलते हैं द्वंद्व। भीम अर्जुन, तो भीम और अर्जुन आपस में अपोजिट थे, उल्टे थे, तो ये द्वंद्व समास हो गए इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 की गरगर शब्द का तद्भव शब्द कौन सा होगा? तो गरगर का हो जाता है गागर। याद रखें गागर होता है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है कि तद नपुंसक लिंग शब्द का चतुर्थ विभक्ति एक वचन का रूप बता दो। तो याद रखें तद, तद का होता है तस्या। याद रखें तस्य होता है, काफी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है कि जो व्यक्ति परिश्रमी होता है मतलब मेहनती होता है वह अवश्य ही सफल होता है, वह अवश्य सफल होता है। वाक्य का सरल वाक्य के रूप में बताना है, इसको सरल करना, सीधा सीधा कर देना है। तो परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा खवाला। इसको आपको क्या करना है? सरल वाक्य बताना है। सरल वाक्य कैसा बनेगा इसका? देखिए, परिश्रमी व्यक्ति अवश्य सफल होता है, इस पूरी लाइन का ये मतलब आता निकल के, तो ये आसान शब्दों में होता है सरल वाक्य। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़िए आप ध्यान से। 19 क्या है? आओ अब चलते हैं, वाक्य का भाव वाच्य के रूप में बताइए। आओ चलें, आओ अब चला जाए, दोनों विकल्प सही हैं, दोनों में भी भाव है। देखिए आओ चलें, इसमें भी भाव आपका दिखाई दे रहा है, आओ अब चला जाए, इसमें भी भाव दिखाई दे रहा है। तो इसका पहला वाला दूसरा वाला दोनों ही सही है, इसी वजह से तीसरा सही है। दोनों विकल्प सही है ना, इसी वजह से तीसरा लगेगा। लास्ट दे रखा है 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, ये आपको जरूर याद करने चाहिए सारे के सारे। घर के साथ एक बगीचा होता था, घर के साथ एक ही बगीचा होता था, तो इसमें क्या होगा? संबंध होगा, समुच्चय होगा, संबंध होगा। भाई साथ जुड़ा हुआ तो संबंध है उसके बीच में, तो इसका पहला वाली हो जाएगा संबंध बोधक। बाकी अगर ना भी पढ़ेंगे तो पहले वर्ड से पहचान लगा सकते हैं। देखिए जैसे 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं तो 50 नंबर के यहाँ से हिंदी स्टार्ट हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 से लेके खंड बा बोलेंगे इसको कि निम्नलिखित गद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो 6 नंबर का आता है। देखिए 6 नंबर का आता है, इसको बोलते हैं गद्यांश। इसमें आपको करना क्या है, इसकी पहचान करनी पड़ेगी। आप किताब पढ़ लें या फिर मैन इसके वर्ड याद रख लें, उससे पहचान पड़ जाती है किस चैप्टर से लिया गया है। जैसे कि अजंता चैप्टर से लिया गया है, इसके लेखक का नाम पता होना चाहिए। अब अजंता से हमने पता कैसे लगा लिया? देखिए जिसमें ये पहाड़ वगैरह आ जाएं या फिर अमर या फिर इस टाइप के वर्ड आ जाएं, चट्टानें आ जाएं, तो ये सब उसमें आती है। कौन से चैप्टर में आती है? अजंता चैप्टर में आते हैं ऐसे ऐसे वर्ड। तो कुछ इसके वर्ड की पहचान कर लें, इस तरीके से पता लग जाएगा। और देखिए ये क्वेश्चन आते कैसे हैं वो समझते हैं। देखिए क्वेश्चन किस तरीके से मालूम किए गए ये वाले, ये पूरा इस तरीके से गद्यांश दे रखा है यहाँ तक, अमानत विरासत बन गई है, यहाँ तक दे रखा है। और नीचे इसके क्वेश्चन है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। अब संदर्भ क्या होता है?
पहला लिखेंगे पाठ का नाम, फिर लिखेंगे लेखक का नाम। पाठ का नाम अजंता, लेखक जो आपको याद हो वो लिख दें, मतलब जो इसके लेखक हैं। फिर लिखेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसमें जैसी व्याख्या हेडिंग लगाएंगे इसी को बना बना के लिख देना है, इसी की थ्योरी को अपने शब्दों में। एक क्वेश्चन मालूम करता है, इसी में से छाट छाट कर लिखवाता है कि व्यक्ति ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए क्या क्या किया। तो व्यक्तियों ने आगामी पीढ़ी तक अपनी बातों को पहुंचाने के लिए पत्थरों पर अपनी चीजें लिखी थी। जैसे कि राजा महाराजा अपने पत्थरों पर लिखवा देते तो अब भी लिखी हुई हैं, तो इस तरीके से आने वाली पीढ़ी उसको पढ़ लेती है। और अगर आपसे ये वाला नहीं होता तो हवाला कर सकते हैं। अगर इसका पता नहीं लग रहा कि किस चैप्टर से लिया गया है तो दूसरे वाले की पहचान कर लें। इसमें क्या दे रखा, मृत्यु शायद फिर भी श्रेष्ठ है। ये क्या लिखा हुआ, वनिष्ठवत इसके कि हमें अपने गुणों की कुंठित। तो पढ़ लेना इसको ध्यान से। देखिए ईर्ष्या रखा है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से, किंतु ईर्ष्या शब्द आ गया ना इससे, तो हम इससे हमें पता लग गया कौन सा चैप्टर है, ईर्ष्या तू ना गई मेरे मन से। फिर से वही बात है, इसमें भी क्या करना है आपको, केवल एक करना है, या फिर ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। वही है पाठ का नाम, लेखक का नाम लिखना है, रेखांकित अंश की व्याख्या, इसके शब्दों को आपको अपनी भाषा में लिखनी है। और लास्ट में क्वेश्चन मालूम करेगा कि ईर्ष्यालु और चिंताग्रस्त व्यक्ति में क्या अंतर है। ईर्ष्यालु जो दूसरों से जलता है, चिंता मतलब जो टेंशन में रहता है। पढ़ेंगे इसको ध्यान से, आराम से इसका क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं। अगर आपसे ये नहीं आता तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, इसमें सेपरेट वीडियो बन जाएगी। जैसे कि आपको ये 21वां क्वेश्चन था वैसे 22वां है, बट ये थोड़ा सा चेंज है। क्या है उसको समझते हैं कि निम्नलिखित पद्यांशों में से, देखिए पद्यांश है, क्या है फ्रेंड्स, पद्यांश है। वो गद्यांश था, ये पद्यांश है। में से किसी एक के नीचे दे गए प्रश्नों का उत्तर लिखे। तो एक का करना हमें, ये दो दे रखे हैं इसमें, तो एक का करना है। ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। सागर निज छाती पर जिनके गणित अर्णव, तो इस टाइप के वर्ड आ रखे हैं इसमें, लाइन आ रखी है, तो इसको पढ़ सकते हैं और इसी में क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं, इसी में छाट कर लिख देना है। खवाले में दे रखा, देखिए खवाले में क्या है, बैठो माता के आंगन में। अगर ये वाला पसंद नहीं आ रहा, अगर ये नहीं हो रहा तो ये वाला करते हैं, वही बात है। पाठ का नाम, लेखक का नाम, काव्य का सौंदर्य लिखना है और इसका मतलब बताना है, अपने शब्दों में व्याख्या कर देनी है थोड़ी सी। तो 6 नंबर के ये आएंगे, तो 12 नंबर के तो टोटल ये होगा। 6 नंबर का 21वां, तो 6 नंबर का 22वां है। फिर आता है 23वां क्वेश्चन। क्या है कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय दीजिए। देखिए जीवन परिचय देना है और उनकी एक एक प्रमुख रचना का नाम लिखना है। प्रमुख जो मेन रचना है वो लिखनी है। तो जयशंकर प्रसाद वेरी वेरी IMP आपको जरूर याद करना है। जयशंकर प्रसाद का हर साल के साथ आता है। और भगवत शरण उपाध्याय का भी याद कर लेना, काफी आता है। तो ये थे आपके लेखक। ये कौन थे फ्रेंड्स, लेखक। अब देखिए कवि वाले कौन कौन से आते हैं। 5 नंबर कार्य आए। अब 5 5 10 नंबर के तो टोटल जीवन परिचय आ रहे हैं, सही है। देखिए खा वाला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक एक प्रमुख रचना का नाम बताइए। देखिए तुलसीदास का तो आपको 100% याद ही करना है, इसमें कोई आपको कुछ नहीं करना है, पक्का याद करना। सूरदास और तुलसीदास का तो 100% आते आता है। और महादेवी वर्मा का भी काफी याद करना, तो 3 याद कर लें, सूरदास, तुलसीदास और महादेवी वर्मा का। बस इसी से बचकर कुछ नहीं जाएगा। और देखिए इस मॉडल पेपर में क्या क्या आ रखा उसको समझते हैं। देखिए फ्रेंड्स, और देखिए ध्यान से। अब आता है क्वेश्चन नंबर 24वां। देखिए 2025 की क्वेश्चन बैंक है, न्यू पैटर्न है, देख सकते हैं आप। देखिए 24वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सहसंदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए ये संस्कृत आ चुकी है, ये 5 नंबर का है, ये संस्कृत है इतनी बड़ी। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं। अब तो दूरगामी, ये हमने भी कराया था, ये पक्का आती आता है। इसका वही है, पाठ का नाम पता होना चाहिए इसका, और हिंदी में अनुवाद करना है इसका। असमांग संस्कृति वाला आ रहा है। देखिए ये जो संस्कृति वाला चैप्टर है इससे भी 100% आती आता है, तो पढ़ लेना इसको। संस्कृत वाले भी आसान होते हैं क्वेश्चन। अब देखिए 24 का खावाला आ रखा है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। देखिए गद्यांश ऊपर वाले पद्यांश है, दोनों में ऐसे आ रखा, 5-5 नंबर का, 10 नंबर का तो यही आ रखा है। अब देखिए इसमें कौन कौन से आ रखे हैं। रात्रिग, मिष्मति, भविष्यति, तो देखिए काफी अच्छा है, ये वाला कर लेना या फिर ये वाला कर लेना। अब देखिए अब आता ग वाला, और ये आता आपका 2 नंबर का। अब ये क्या है,
कि अपने पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में से कंठस्थ किया हुआ कोई श्लोक लिखिए। अब देखिए, श्लोक का मतलब ये होता है आपको 2 लाइनें लिखनी है। देखिए, अगर आपने ये वाली 2 लाइनें लिख दी, ये भी श्लोक है, बट वो नहीं लिखनी है जो पेपर में आ रखी हैं, कुछ हटकर लिखनी है। ओके, कोई सा भी लिख दें, 2 लाइनें लिख दें संस्कृत की, वो श्लोक है इसके अंदर की। तो ये 2 नंबर तो आपके देखिए, ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम ऐसे आता आउट का, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे आता, पक्का तैयार कर लेना इसको। अब देखिए, फिर आते हैं संस्कृत के क्वेश्चन आंसर के। निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। केवल 2 के करने हैं। कितने दे रखे इसमें? 5 दे रखे हैं। विद्या के अनवर्द थे, केतु का अशिता, तो इस टाइप के। देखिए, चंद्रशेखर का अशिता, ये तो बहुत ही आता है, ये वाला तो बहुत ही आता, पक्का याद कर लेना। और वाराणसी वाला, ओके, और पहला वाला भी। ये 3 क्वेश्चन तो 100% कोई ना कोई पेपर में आ ही जाता। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 क्या है उसको समझते हैं। देखिए, बिजली की समस्या के निराकरण हेतु अपने जिले के बिजली विभाग को एक शिकायती पत्र लिखना। अब ये पत्र मालूम करते हैं 4 नंबर में। ओके, तो 4 नंबर वाला पत्र तो आपको पक्का याद करना है। काफी इजी होता है, आसान होता है। अगर आपसे नहीं आता तो बता सकते हैं, अगर आपसे ये नहीं आता तो नीचे वाला कर सकते हैं। क्या है? आपके मित्र के पिता सीमा पर शहीद हो गए हैं, अपनी भावनाएं व्यक्त करते हुए पत्र लिखिए। मित्र के पिता शहीद हुए हैं और उसमें क्या लिखना है? पत्र लिखना है अपनी भावनाओं पे। आप क्या कैसे कैसे महसूस कर रहे हो ऐसी कंडीशन में, वो आपको लिखना है। तो भावनाएं पर देखिए, अच्छा क्वेश्चन है। जैसे अपने अंदर भावनाएं उठ रही है, उसको बना के लिख सकते हैं। इस पर काफी छूट मिल गई आपको, बनाने की बात करी इन्होंने भावनाओं पे। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26 के। निम्नलिखित विषयों में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। देखिए, अगर निबंध किसी से छूट गया तो एकदम से नंबर गिरते नीचे को, क्योंकि 7 नंबर बहुत होते हैं एग्जाम में। ओके, 7 नंबर का आता है। 7 गुणा का 1 मतलब 1 करना है। कितने दे रखें? इसमें से केवल 1 ही करना है। क्या क्या दे रखेंगे? परिश्रम सफलता की कुंजी है, ये वाला कर देना है अगर याद हो तो। भारतीय किसान का जीवन, इसके बारे में लिख देना अगर याद हो तो। जनसंख्या वृद्धि एक अभिशाप है। देखिए, जनसंख्या वृद्धि वाला तो वेरी वेरी IMP है ही, तो पक्का आपको तैयार करना ही है। फिर आता है नारी सशक्तिकरण, ये वाला कर देना या फ्री कर देना। मेरा प्रिय साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद वाला। तो इतनों में से केवल आपको 1 करना है, जिसमें मिलेंगे आपको पोपर, जिसमें मिलेंगे आपको टोटल 7 नंबर। अब आता 27वां क्वेश्चन। वो क्या? देखिए जो 27वां है सेम टू सेम ऐसे उठ को आ जाएगा। क्वेश्चन बैंक का सेम टू सेम क्वेश्चन ऐसे उठ का आएगा, इसमें कोई अंतर नहीं होगा। और इतने क्वेश्चन में से केवल आपको 1 ही करना है। कुल 3 नंबर का आता है, और आपको करना है मुरादाबाद जिले। देखिए, जिले के आधार पर किया जाता है। तो अगर आप मुरादाबाद जिले में रहते हैं तो आप कौन सा वाला करेंगे? मातृभूमि के लिए खंड काव्य, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला कर दें या फिर ये वाला कर दें। मातृभूमि के लिए करना है। तो इस तरीके से टोटल 27 क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 70 नंबर का पेपर होगा, 30 नंबर के प्रैक्टिकल के। तो ये पूरे पेपर का हमने सॉल्यूशन कर दिया है, जिसका नाम है प्री बोर्ड परीक्षा पेपर। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, और मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले मॉडल पेपर में। ओके फ्रेंड्स, और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें, कि उसी से आपको नोटिफिकेशन मिलेगा। हेलो एवरीवन, देखिए फ्रेंड्स, ये है कक्षा 10 का हिंदी का पेपर, और ये है विद्या क्वेश्चन बैंक का वार्षिक पेपर है। और देखिए, ये जो मॉडल पेपर है ये 3 घंटे 15 मिनट में आपको सोल्व करना है, और 70 नंबर का पेपर है। और जैसे कि आपको पता है कि 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे, और 70 नंबर का क्या आएगा? वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे, जो क्वेश्चन आंसर आपको लिखने हैं। तो देखिए, 20 नंबर के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये आपको जरूर याद करने चाहिए। समझते हैं इसको। पहला क्वेश्चन क्या है कि शुक्ल युग की कलाब्दी कब से कब तक मानी जाती है? काफी बार पूछा गया है। 1919 से 1938 तक मानी जाती है। तो याद रखें, इसका गा वाला करेक्ट है। 1919 से 1938 तक मानी जाती है शुक्ल युग की कला अवधि। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा कि छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम क्या है? तो याद रखें, रामधारी सिंह दिनकर। क्या है फ्रेंड्स? रामधारी सिंह दिनकर है छायावादोत्तर युग के प्रमुख कवि का नाम। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा कि भगवत शरण उपाध्याय द्वारा रचित निबंध कौन सा है? तो याद रखें, ये है आपका, देखिए, ठूंठा आम। काफी बार पूछा गया है ठूंठा आम। भगवत शरण उपाध्याय द्वारा जो रचित निबंध है, कौन सा है? ये निबंध है, याद रखें। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि रस मीमांसा का लेखक कौन है? जो रस मीमांसा के लेखक है वह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है कि शुक्ल युग के प्रमुख इतिहासकार कौन से हैं? जो शुक्ल युग है इसके प्रमुख इतिहासकार, शुक्ल युग के जो प्रमुख इतिहासकार हैं वो माने जाते हैं बाबू गुलाब राय। कौन है? बाबू गुलाब राय हैं। और क्वेश्चन नंबर 6 क्या है वो समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है कि इनमें से
आधुनिक काल की विशेषता कौन सी है, जो आधुनिक काल की विशेषता वो है कौन सी, तो वह है आपकी जीवन के यथार्थ की प्रधानता, ये भी करेक्ट है। बौद्धिकता की प्रधानता, ये भी करेक्ट है। ग वाला करेक्ट है इसका मतलब। जीवन के यथार्थ की प्रधानता और बौद्धिकता की प्रधानता दोनों ही सही है। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कि साकेत महाकाव्य की रचना किसकी है, जो साकेत है महाकाव्य इसकी रचना किसने करी है, तो याद रखें साकेत जो महाकाव्य है ये मैथिली शरण गुप्त की रचना है। किसकी है, मैथिली शरण गुप्त की है। और क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, प्रगतिवादी युग की दो प्रवृत्तियां या विशेषताएं कौन सी हैं, तो प्रगतिवादी युग की जो विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं, वह है सौंदर्य भावना। कौन से फ्रेंड्स, सौंदर्य भावना है। और क्वेश्चन नंबर 9 क्या है वो देखिए, निम्न में से रीतिकाल के प्रमुख दो कवि कौन से हैं, तो रीतिकाल के दो कवि बताने हैं, तो आपका इसका करेक्ट वाला ऑप्शन होगा पद्माकर है, बिहारी है, विकल्प का और खा दोनों ही सही है, सूरदास है। तो याद रखें रीतिकाल के प्रमुख जो कवि हैं, दो कवि हैं, वो हैं आपके रीतिकाल के, देखिए पद्माकर भी हैं बिहारी भी हैं, दोनों ही करेक्ट है, इसका मतलब गा वाला करेक्ट होगा। याद रखें रीतिकाल के जो प्रमुख कवि हैं पद्माकर भी हैं बिहारी भी हैं, सूरदास नहीं है। ओके। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या वो समझते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है, क्या दे रखा है कि ललित ललाम के रचयिता कौन है, तो याद रखें ललित ललाम के रचयिता हैं मतीराम। कौन है फ्रेंड्स, मतीराम है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि हंसी हंसी बाजे देखी दुल्हे दिगंबर को पाहुनी जे आवे हिमाचल के उछा में, तो देखिए इसमें कौन सा रस है, इसमें है हास्य रस। फ्रेंड्स कौन सा रस, हास्य रस। अगला है हरिमुख मनु, देखिए मनु मनु जानो जनहु मयंक, इस टाइप के जो वर्ड आते हैं वो आते हैं आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में। याद रखें उत्प्रेक्षा अलंकार, जो उत्प्रेक्षा अलंकार है उसमें ऐसे वर्ड आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि लिख कर लोहित लेख डूब गया दिनमणि, इसमें पूछा गया है तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं हैं, तो तीसरा चरण ये वाला होगा। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इसमें कौन कितनी कितनी मात्राएं हैं फ्रेंड्स, इसमें 11 मात्राएं हैं, इसका करेक्ट होगा का वाला। और अगर देखिए आपसे मात्राएं गिननी नहीं आती तो आप बता सकते हैं, इसकी अलग से सेपरेट वीडियो बन जाएगी। और क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि सुदर्शन शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो देखिए सुदर्शन, सु प्लस दर्शन सुदर्शन, तो इसमें हो जाएगा सु। कौन सा हो जाएगा, सु हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि भवनी शंकर में समास कौन सा है, तो भवनी शंकर में बहुगिरी समास है, क्योंकि इसमें भगवान का नाम लिया गया है, तो जिसमें भगवान के नाम आ जाए वो होते हैं बहुगिरी समास। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है कि कमल राजीव जलज आदि कहलाते हैं, ये सारे के सारे आपस में पर्यायवाची होते हैं, मतलब कमल को ही राजीव कहते हैं और राजीव को ही जलज कहते हैं, सभी को कमल कहते हैं, तो इसी वजह से हो गया पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है वो देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 समझे। 17 देखिए क्या दे रखा है, 17वां क्वेश्चन है कि तद स्त्रीलिंग शब्द का सप्तमी विभक्ति बहुवचन का रूप बताओ, तो सप्तमी विभक्ति बतानी है, तो सप्तमी विभक्ति बैठेगी तावी के अंदर। ओके, तद का तावी। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कि भगवान तेरा भला करे, इसमें क्या हो रहा है, अगर दिल से बात की गई है कि भगवान तेरा भला करे, आज्ञा तो होगी नहीं, इच्छा, तो ये विस्मयवाचक होगा जिसमें दिल से बताया गया हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 क्या है वो समझे। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है कि वह अब भी बैठ नहीं सकता, इसमें क्या होगा, इसमें देखिए इसमें वाक्य का भाववाची रूप क्या होगा, तो उससे अब भी नहीं बैठा जाता, इसमें भाव आ जाएगा निकल के। और देखिए 20वां क्वेश्चन क्या दे रखा है इस मॉडल पेपर का, वो समझते हैं। देखिए 20वां मिलेगा आपको ये क्वेश्चन, जैसे कि आपको पता है कि 2025 का क्वेश्चन बैंक का ही। ओके, 20वां क्वेश्चन है कि प्रत्येक का अपना महत्व होता है, इसमें अपना क्या है, ये गुणवाचक है, संख्यावाचक है, ये निजवाचक है, तो अपना, अपना ये मेरा या उसका, ये निजवाचक होता है, निजी चीज जो होती है निजी, कि ये मेरी पेन है तो मेरी है तो निजी है। ओके, तो निजवाचक, तो इस वजह से इन सारों को कैंसिल कर सकते हैं, लास्ट वाले को लगा सकते हैं। ये 20 नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। अब कहानी स्टार्ट होती है 50 नंबर की। देखिए 50 नंबर में शुरू में आपको मिलेंगे 6 नंबर, ये है गद्यांश। गद्यांश इस तरीके से आता है, और देखिए गद्यांश में आपको क्या करना है वो समझते हैं। इस तरीके से आपको गद्यांश मिलेगा, इसमें आपको पहचान करनी है कि किस चैप्टर से लिया गया है और उसके पार्ट का नाम बताना है, तो उसको बोलते हैं संदर्भ। दूसरी बात जो इस समय विचारणीय है वह यह है कि संस्कृत है। देखिए
संस्कृति आ गया तो भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया होगा, इसके लेखक कौन आपको याद करने पड़ेंगे। तो देखिए जैसे कि आपको पता कि संदर्भ लिखना है, फिर क्या करना, रेखांकित अर्थ की व्याख्या। जैसे रेखांकित अर्थ की व्याख्या लिखेंगे तो इसके जो कवि है इसमें ये कहना चाहते हैं, इसी को बना बना के लिख दें। और एक क्वेश्चन इसमें से मालूम करेगा कि क्रांति के लिए बापू ने किसका सहारा लिया। बापू ने किसका सहारा लिया था क्रांति के लिए, इसी में इसका आंसर ढूंढ लिया, मिल जाएगा। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो नीचे वाला कर सकते हैं, शायद नीचे वाला आसान आया हो, कर सकते हैं, इसको कर सकते हैं। दुनिया के सभी भागों में स्त्री पुरुष और बच्चों के रेडियो, जिसमें रेडियो वीडियो इस टाइप के वर्ड आ रहे थे, समझ जाए कौन सा वाला चैप्टर है। फिर से वही करना है कि इसका संदर्भ लिखना, व्याख्या कर देनी है और इसमें से क्वेश्चन लिखना है। तो ये था आपका क्या, गद्यांश पद्यांश। ये गद्यांश का था, पद्यांश स्टार्ट होगा। हाँ 22वां क्वेश्चन में पद्यांश दे रखा होता है, ये भी 6 नंबर का आता है। तो देखिए इसी तरीके से ये करना होता है कि निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो जैसे उदो मोहि ब्रज विश्व, ठीक है, विसरत नहीं, ये जो पद्यांश दे रखा है इसमें से भी आपको क्या करना है, चैप्टर का नाम पता लगाना है और इसके लेखक का नाम पता लगाना है और फिर इसमें से आपको ये बना के लिखना है। जैसे कि संदर्भ पूछा गया इसमें ये लिखा जाएगा, काव्य का सौंदर्य में लिखा जाएगा और रेखांकन अंश की व्याख्या अपने शब्द में लिखनी है। ये नहीं करना है, मतलब ये नहीं हो रहा है तो आप ये रूपसी वाला कर सकते हैं, या एक करना, इसमें से एक का करना है फ्रेंड्स, याद रखें, एक का करना, दो का नहीं करना। इसमें ये रूपसी तेरा घन के पास, तो इसमें से ये वाला कर सकते हैं या फिर ये वाला कर सकते हैं। और समझते हैं, देखिए और कौन कौन से दे रखे हैं। चलिए ये क्वेश्चन आंसर दे रखे हैं। अब आता है क्वेश्चन नंबर 23 आता है। क्वेश्चन नंबर 23 में दे रखा है, क्या दे रखा है कि निम्नलिखित लेखों में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय बताते हुए इसकी रचना का नाम बताइए। तो रामचंद्र शुक्ल का कर सकते हैं अगर ये हो रहा तो आपसे, भगवत शरण उपाध्याय का कर सकते हैं या फिर जयशंकर प्रसाद का कर सकते हैं। तो किसी एक का कर सकते हैं, जो आपको आसान हो। तो आपको जयशंकर प्रसाद का और रामचंद्र शुक्ल का पक्का याद करना है, ये तो 100% आते आता है। ओके, जरूर से जरूर याद करना जयशंकर प्रसाद का भी। इसमें से आपको केवल ये दो तैयार करने हैं। इसमें से क्या क्या तैयार करना, सूरदास और तुलसीदास, तो ये तो कंपलसरी है, ये तो हर साल के साल आते आते हैं। तो कवियों में सूरदास तुलसीदास फेमस है, पक्का याद कर लेना है। और सुमित्रा नंदन पंत का याद कर लेना अगर आप करें तो। क्वेश्चन नंबर 24 आता है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का सह संदर्भ सहित अनुवाद कीजिए। तो ये संस्कृत आ चुकी है, तो संस्कृत आप देख लेना कैसे करनी है। क्वेश्चन बैंक में अगर नहीं आती तो बता सकते हैं। अगर आपसे ये वाला नहीं हो रहा है तो ये वाला आसान वाला कर सकते हैं कि असमान संस्कृति सदा गतिशीला वर्तिता। तो इसकी डायरेक्ट आपको क्या बनानी है, हिंदी बनानी है। 5 नंबर की आएगी, इसकी ट्रांसलेशन करना है संस्कृत टू हिंदी में। हवाला आया है कि निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित अब क्या करना है, आपको अनुवाद करना है। किसी एक का क्या करना है, संस्कृत सहित, देखिए संदर्भ सहित अनुवाद करना है। तो देखिए सर्वे भवंतु, देखिए ये वाला जो सर्वे भवंतु वाला बहुत आता है, इस पर तो वेरी वेरी आईएमपी लिखते हैं आप। या फिर मरण मगडल, या तो ये देखिए ये वाला, दोनों आपको जरूर तैयार करने हैं। और ये दो जगह काम आएगा, एक आएगा श्लोक लिखने में, एक आएगा यहीं पे तैयार करने में। देखिए श्लोक में कैसा काम आएगा, देखिए यहाँ पर दे रखा है, अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड से कंठस्थ किया हुआ। देखिए सेम टू सेम ऐसे आता है, सेम टू सेम, कोई अंतर नहीं आता, ऐसे आता क्वेश्चन। देखिए ये जो गा वाला क्वेश्चन है, ये है अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के से कंठस्थ किया हुआ कोई भी श्लोक लिखिए। तो जैसे कि आपको ये अभी 4 लाइनें पढ़वाई थी, सर्वभंतु वाली और ये मरण वाली, तो इसमें से 2 लाइनें लिखनी है। बट अगर पेपर में आ रखी हो तो मत लिखना, अलग से याद करना है। इसमें बोला है कि जो प्रश्न पत्र में ना आया हो, मतलब टिप्पणी नहीं करनी है, जो याद की हो वो वाली लिखनी है अलग से। फिर आता है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, घा वाला के निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो गीताया का संदेशा, तो ये लोभ केन वर्धते, इसकी आपको हिंदी लिखनी है। ये संस्कृत दे रखी है नहीं, इसको क्या करना है आपको, इसको देखिए संस्कृत में इसका आंसर बताना है। गीताया का संदेश, इसको संस्कृत में ही इसका आंसर बताना है। तो ये क्वेश्चन आंसर रखें। तो कितने करने, 2 करने हैं केवल। क्वेश्चन नंबर 25 आता है, जो काफी आसान है। क्या है कि अपने क्षेत्र में व्याप्त गंदगी के कारण उत्पन्न डेंगू व मलेरिया जैसी भयंकर बीमारियों की जानकारी किसी दैनिक पत्र के संपादक को देते हुए पत्र लिखे। देखिए पत्र तो वेरी वेरी आईएमपी, ये वाला गंदगी के लिए काफी बार मालूम किया है, ये तो जरूर याद करके जाना है आपको। और समझते हैं, देखिए क्या क्या रखा है। अगर आपसे ये नहीं हो रहा तो ये वाला कर सकते हैं कि आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी कर आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है।
तो इस पर बना कर लिख सकते हैं पत्र। देखिए 26वां क्वेश्चन अगर आपसे बच कर चला गया तो नंबर बहुत सारे नीचे गिरेंगे, क्योंकि 7 नंबर बहुत होते हैं। ओके, 70 में से 7 नीचे हो जाएंगे तो एकदम से नीचे पहुंच जाएंगे नंबर। तो ये तो आपको जरूर करना है। इसमें से कौन सा पक्का याद करना है? विज्ञान वरदान वाला, वेरी वेरी एमपी। विज्ञान वरदान है, ये अभिशाप है, वेरी वेरी एमपी। ये वाला तैयार करना है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ये भी याद करना है, और वन महोत्सव वाला भी। बट ये वाला तो 100% याद करना है। क्वेश्चन नंबर 26 का है कि स्वयं पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक खंड के प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए 26वां क्वेश्चन सेम टू सेम आता है, कोई अंतर नहीं होता है। अब बात आती है कौन सा आपको करना है। वो करना है आपको, देखिए ध्यान से, इसमें से आपको करना है मातृभूमि के लिए। मातृभूमि के लिए खंड काव्य के आधार पर ये नायक का चरित्र चित्र करना है। ये वाला कर देना है, फिर ये वाला 3 नंबर का आता है, और सेम टू सेम ऐसे आता है, कोई अंतर नहीं होता इसमें। तो इस तरीके से ये मॉडल पेपर है, और पूरा मॉडल पेपर हमने सोल्व करके आपको दिखा दिया है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये वाले, ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको बताए गए हैं, ये सारे के सारे याद होने चाहिए, क्योंकि 20 में से कम 10 नंबर को तो आराम से इसी में से सेम टू सेम मिल जाएंगे आपको। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आएगी, तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में जो आपके नंबर इंक्रीज कराए बोर्ड एग्जाम के अंदर।